नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्रॉड और इस चीज को सेक्शन नंबर 17 में डिस्क्राइब किया है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक वैलिड, लीगल और एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के इसेंशियल कंडीशंस क्या है और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्रॉड को बेयर एक्ट के अंदर कैसे डिस्क्राइब किया है और इसका आसान शब्दों में एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक वैलिड, लीगल और एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले तो एटलीस्ट दो पार्टीज का होना कंपलसरी है। दो से ज्यादा कितनी भी पार्टीज हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट दो पार्टीज जरूरी है। उसमें से एक पार्टी ने एक प्रपोजल या फिर ऑफर करना चाहिए सामने वाली पार्टी को, और सामने वाली पार्टी को उस ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके बनता है एक प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब हम लोग एक लीगल कंसिडरेशन को ऐड कर देंगे तब जाके बनता है एक एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के अंदर जब हम लोग लीगल एनफोर्सिएबिलिटी और फ्री कंसेंट इन दो चीजों को ऐड कर देते हैं तब जाके एक एग्रीमेंट कन्वर्ट होता है इन द वैलिड, लीगल एंड एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्री कंसेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें यह समझाता है कि फ्री कंसेंट तब माना जाएगा जब जो सामने वाले की कंसेंट है, यानी जिस तरीके से हमने सामने वाले का एक्सेप्टेंस ऑब्टेन किया है उस तरीके के अंदर फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोअर्शन, इन 5 एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। इन पांचों चीजों से वो जो सामने वाले का एक्सेप्टेंस है वो पूरी तरह से मुक्त हो, तब जाके सामने वाले का कंसेंट फ्री माना जाएगा। अगर फ्री कंसेंट नहीं हुआ तो एक वैलिड, लीगल और एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और फ्री कंसेंट का एक इसेंशियल एलिमेंट है फ्रॉड। अगर फ्रॉड हुआ तो सामने वाले का कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि फ्रॉड को सेक्शन नंबर 17 में कैसे डिफाइन किया है। सेक्शन 17 फ्रॉड। फ्रॉड को हिंदी में कहते हैं कपट और उर्दू में इसे कहते हैं धोखा। इसके जो डेफिनेशन के कीवर्ड्स है इसे मैंने हाईलाइट किया है, और मैं चाहूंगा कि आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे जो वर्डिंग्स हैं उन्हें ध्यान से सुने। ये जो डेफिनेशन है इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है, फ्रॉड मीन्स एंड फ्रॉड इंक्लूड्स। पहला जो पैराग्राफ है उसमें समझाया गया है कि फ्रॉड का मतलब क्या है, और दूसरे जो पॉइंट्स है इसमें समझाया गया है कि फ्रॉड किन चीजों में या फिर किन सिनारियों में हो जाता है। तो फ्रॉड मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कॉनिवेंस और बाय हिज एजेंट with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract। इसका मतलब है सामने वाले को धोखा देने के उद्देश्य से कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी पार्टी ने या फिर उसके एजेंट ने ऐसा कोई एक्शन करना जिसे कानून फ्रॉड्यूलेंट मानता है। अब फ्रॉड इंक्लूड्स कौन से 5 सिनारियो है, तो सबसे पहला है द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। Number 2, the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. Number 3, a promise made without any intention of performing it. Number 4, any other act fitted to deceive. Number 5, any such act or omission as the law specifically declares to be fraudulent. थोड़ा सा ट्रिकी वर्डिंग है, लेकिन आप ये जो कीवर्ड्स है इन्हें ध्यान में रखना, और आगे जो मैं अपनी डेफिनेशन बताने जा रहा हूं उसमें ये कीवर्ड्स आने चाहिए। नहीं तो आप मेरी जो आसान डेफिनेशन है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये अगली स्लाइड में मेरी ओन वर्ड्स की डेफिनेशन। बेयर एक्ट की डेफिनेशन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला पैराग्राफ है फ्रॉड मीन्स। अब फ्रॉड का मतलब देख लेते हैं। फ्रॉड मीन्स एनी एक्ट ऑफ अ पार्टी और हिज एजेंट with an intention to deceive another party or his agent to induce him to enter into a contract। यानी फ्रॉड का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा एक्शन कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी पार्टी या फिर उसके एजेंट द्वारा with an intention to deceive another party or his agent to induce him to enter into a contract। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी 2 पार्टीज, इसमें से एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को धोखा देने के उद्देश्य से किया गया कोई भी एक्शन जिसे कानून फ्रॉड्यूलेंट मानता है। अब ऐसे कौन कौन से 5 सिनारियोज हैं जो बेयर एक्ट के अंदर बताए गए हैं,
तो पहला सिनारियो ये कहता है सजेस्टिंग अ फॉल्स फैक्ट एज ट्रू डिस्पाइट इट्स नॉलेज, तो ये आसान वर्ड्स का है। दूसरा है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, तीसरा है फॉल्स प्रॉमिस, चौथा है एनी एक्ट विथ एन इंटेंशन टू डिसीव, और पांचवा है एनी ओमिशन विथ एन इंटेंशन टू डिसीव। अभी हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए, एक ही एग्जाम्पल के जरिए हम लोग ये पांचों सिनारियोस डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल कौन सा है? मिस्टर ए इज अ हॉर्स ब्रीडर एंड ही इज सेलिंग अ हॉर्स टू मिस्टर बी, द हॉर्स इज नॉट येट टेम्ड एंड मिस्टर बी बाइज इट। इसका मतलब है मिस्टर ए जो है वो एक हॉर्स ब्रीडर है, वो घोड़े बेचते हैं, घोड़ों के व्यापारी है, और मिस्टर बी ने वो घोड़ा खरीद लिया, लेकिन वो जो घोड़ा है वो अभी भी जंगली है, उसे पालतू नहीं बनाया गया है। और हम लोग वन बाय वन हर एक सिनारियो के हिसाब से डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में हमें क्या समझाया गया है? सजेस्टिंग अ फॉल्स फैक्ट एज ट्रू डिस्पाइट इट्स नॉलेज। तो इसका एग्जाम्पल है मिस्टर ए टेल्स मिस्टर बी दैट द हॉर्स इज टेम्ड डिस्पाइट द नॉलेज दैट द हॉर्स इज वाइल्ड। इसका मतलब है घोड़ों के व्यापारी को ये पता है कि उनका जो घोड़ा है ब्राउन कलर का वो जंगली है, लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने समझाया मिस्टर बी को कि भाई ये जो घोड़ा है वो जंगली नहीं है, इसे पूरी तरीके से हमने पालतू बनाया है। तो ये है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 5 में क्या बताया गया है, पहले हम उसे रीड आउट कर देते हैं। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट एंड एनी ओमिशन विथ एन इंटेंशन टू डिसीव। इसका मतलब है Mr. A does not tell about the horse being wild despite specific question from Mr. B. अब मिस्टर बी ने ये पूछा कि भाई मैं घोड़े के बारे में कुछ जानता नहीं हूं, मुझे ये समझा दो कि ये जंगली घोड़ा तो नहीं है। तो ऐसे में मिस्टर बी ने ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि ये घोड़ा जंगली है या नहीं, और ये पूछने के बावजूद भी उनका जो व्यापारी है यानी मिस्टर ए, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि मिस्टर ए ने एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट भी किया और स्पेसिफिकली पूछे जाने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 ये क्या है? फॉल्स प्रॉमिस। हम लोग देखते हैं क्या है। मिस्टर ए फॉल्सली प्रोमिसेस टू टेक बैक द हॉर्स हाइडिंग द नो रिटर्न पॉलिसी ऑफ द कंपनी एंड द क्लॉज अबाउट द सेम इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब घोड़ों का जो फार्म होता है उनकी कोई कंपनी होती है, तो मिस्टर ए का जो फार्म है उसकी पॉलिसी है कि कोई भी हम लोग जानवर बेचेंगे तो उसे रिटर्न नहीं लेंगे, और ये जानते हुए भी कि हमारे फार्म की नो रिटर्न पॉलिसी है, मिस्टर ए ने बोल दिया हाँ अगर ये घोड़ा जंगली निकल गया तो मैं इसे वापस ले लूंगा। और मिस्टर बी ने इस चीज के ऊपर यकीन रखते हुए उस घोड़े को खरीद लिया, और जब घोड़ा जंगली निकल गया तो मिस्टर ए ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। तो ये है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। अभी लास्ट सिनारियो सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। अभी हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। एनी एक्ट विथ एन इंटेंशन टू डिसीव, यानी ऐसा कोई भी एक्शन सामने वाले को धोखा देने के उद्देश्य से किया गया तो उसे हम लोग फ्रॉड कहते हैं या फिर कपट कहते हैं। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 4, मिस्टर ए शोज अ brown horse to Mr. B which is tamed and domesticated but sends a wild horse of the same color to his farm। अभी कैसा होता है कि कोई भी फार्म हाउस होता है तो उसमें अच्छे अच्छे घोड़े होते हैं वो जल्दी बिक जाते हैं, लेकिन जो जंगली घोड़े होते हैं जिन्हें डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते या फिर जिन्हें पालतू बनाना बहुत कठिन है, तो ऐसे घोड़ों का बिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मिस्टर बी जो है, जो ग्राहक है, वो उसके फार्म पे आता है मिस्टर ए के, वो घोड़ा अपने हिसाब से पसंद कर लेता है। ब्राउन कलर का घोड़ा होता है। मिस्टर ए को वो कहता है कि ये ब्राउन कलर का घोड़ा मुझे पसंद आया है, ये काफी उम्दा है, काफी पालतू भी है, तो इसे आप मेरे घर पे भेज दो। लेकिन मिस्टर बी धोखा देने के उद्देश्य से ब्राउन कलर का दूसरा घोड़ा जो जंगली है वो भेज देता है। तो ये हो गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 का एग्जाम्पल। और ऐसे ही आप 5 सिनारियोज रख सकते हैं और अपने एग्जाम में एक ही एग्जाम्पल से सारे सिनारियोज को एक्सप्लेन करेंगे, तो आपके दिमाग को भी ज्यादा टेंशन नहीं होगा। आपको अलग अलग 5 एग्जाम्पल्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही सिनारियो को आप 5 तरीके से समझा सकते हो।